नमस्कार छात्रों, आज मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर वालों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि आधुनिक काल का उद्भव, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और फिर इसके बाद आधुनिक काल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियों को मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर हम द्विवेदी युग का परिचय आपको बता चुके थे और उसके बाद द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवियों के विषय में भी मैंने आपसे चर्चा कर दी थी। अब द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, उनका नाम है मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 14 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। 14 अगस्त 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामशरण गुप्त था। इनकी माता का नाम काशी देवी था। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वही द्विवेदी जी जिनके नाम पर द्विवेदी युग का निर्माण हुआ है। अब देखिए छात्रों, सबसे पहली बात यह है कि आपको मैंने ये बता दिया कि 14 अगस्त 1886 ईस्वी में इनका जन्म झांसी के चीर गांव में हुआ था। जन्म स्थान क्या है इनका? झांसी चीर गांव। इनका जन्म स्थान झांसी का चीर गांव नामक स्थान है। अब फिर इसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी के चीर गांव से ही प्रारंभ हुई थी और वहीं का एक प्राथमिक प्राइमरी स्कूल था, वहीं से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और झांसी में ही इन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इसके उपरांत मैकडॉनल्ड स्कूल में भी इन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। केवल 9 वर्ष की अवस्था में यानी 1895 ईस्वी में इनका पहला विवाह कर दिया गया। ठीक है, इनका पहला विवाह कर दिया गया और विवाह के बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके बाद उस पत्नी की और उस पुत्र की भी मृत्यु हो गई। फिर ये उस समय इनकी शिक्षा मैट्रिक हुई थी। हाई स्कूल पढ़ने के लिए इन्होंने मैकडॉनल्ड स्कूल में प्रवेश लिया था, किंतु इनका मन खिन्न हो गया और वहाँ से इनकी पढ़ाई छूट गई। किंतु इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला और उर्दू फारसी भाषाओं का अध्ययन घर पर ही व्यवस्था करके किया। फिर इसके बाद सन 1905 ईस्वी में इनका दूसरा विवाह हुआ और उसके 10 वर्ष के बाद इनके दूसरे पत्नी की भी मृत्यु हो गई, जिस कारण से ये अत्यंत ही दुखी हुए और और इसी समय इनकी एक रचना 1912 में जब्त हो चुकी थी, जिसका नाम भारत भारती है। आप जानते भी होंगे क्योंकि आप हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप इससे परिचित ही हैं कि भारत भारती रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो एक तरफ तो रचना को जब्त करने का दुख था और दूसरी तरफ उसके 3 वर्षों बाद पत्नी की मृत्यु, जिससे ये अत्यंत खिन्न हो उठे। किंतु कुछ समय उपरांत इनकी भेंट एक ऐसी स्त्री से हुई जिनका नाम सरयू देवी था।
जिन्होंने इन्हें ढाढ़स बधाया और इनके मनोबल को तीव्रता प्रदान की। तो इनके दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने फिर से अपना जीवन सरयू देवी के साथ सन 1917 में शुरू किया और उसके बाद जिससे इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उर्मिल चरण रखा गया। इसी से इनकी कुल परंपरा वंश परंपरा आगे बढ़ी। इस पत्नी अर्थात सरयू देवी से तो इन्हें 7 संतानें प्राप्त हुई, किंतु कोई भी संतान जीवित नहीं रही। केवल एक पुत्री इनकी जीवित थी जिसका नाम उर्मिल चरण था और इसी से इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी। फिर इसके बाद धीरे धीरे इन्हें सलाका सम्मान, पद्म विभूषण, राज्यसभा के पद मनोनयन से लेकर के अंतिम समय में डीलिट की उपाधि हो या अंग्रेजी के पक्ष में प्रस्तुत हुआ विधेयक और उस अंग्रेजी के विपक्ष में बोलने वाला इनका भाषण रहा हो, तब से ये बहुत चर्चित रहे थे। अर्थात सरयू देवी के जीवन में आ जाने से इनका चौमुखी मैथिली शरण गुप्त का चौमुखी विकास हुआ और विकास होते होते इन्हें विभिन्न तरह के सम्मान इत्यादि भी प्राप्त हुए। राज्यसभा के पद पर भी इन्होंने पद को भी सुशोभित किया और उसके बाद इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1964 ईस्वी को हुई। 12 अक्टूबर 1964। देखिए छात्रों, आप ध्यान दीजिए कि 12 अक्टूबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद भी इनकी रचनाएं आज उसी रूप में जीवित हैं जिस रूप में इन्होंने लिखी थी। इनकी रचनाएं आज भी उसी तरह से प्रासंगिक हैं जिस तरह से पहले प्रासंगिक हुई। आपको पता होगा कि इन्होंने ही कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये इन्होंने प्रासंगिक कविता की परिभाषा दी है कि जो पहला कवि है आह से उसका गान उपजा होगा। अर्थात इन्होंने वाल्मीकि की ओर अपना आलोचकों का ध्यान इंगित करवाया कि शोक से श्लोक की उत्पत्ति हुई, शोक से ही तो श्लोक बना। माँ निषाद सोमगमा प्रतिष्ठाम शाश्वती समा, ये जो हंस वाला दोहा पहला श्लोक जो प्रचलित है संस्कृत साहित्य में कि यही पहले काव्यगत श्लोक है जो गेय पदों में है। तो इन्होंने उस बात से लोगों को परिचित भी करवाने का कार्य किया था मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त 5 भाई थे जिनके नाम हैं, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि देखिए छात्रों, ये अभी पिछली जो परीक्षा बीती है उसमें पूछ लिया गया था कि मैथिली शरण गुप्त कितने भाई थे और उन भाइयों के नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त 5 भाई थे, महाराम दास, राम किशोर, मैथिली शरण, फिर इसके बाद मैथिली शरण के बाद सियाराम शरण, और चपाली शरण। ध्यान दीजिएगा छात्रों, इनके एक भाई थे जिनका नाम सियाराम शरण भी था। सियाराम शरण गुप्त भी कवि के रूप में हिंदी साहित्य में बहुत ही चर्चित रहे थे, बहुत ही विख्यात रहे थे। जिस तरह से कि आप देखते हैं कि चिंतामणि केशव इत्यादि, चिंतामणि केशव और मतिराम भाई थे, उसी तरह से मैथिली शरण, सियाराम शरण दोनों भाई थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को
अपने प्रकाश से आलोकित करने का कार्य किया था। फिर इसके बाद इनके बारे में एक बात और भी प्रचलित है कि इन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि मुंशी अजमेरी द्वारा मुझे काव्यगत जीवन जीने की कला की प्राप्ति हुई है। किसके द्वारा? मुंशी अजमेरी ने इन्हें काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित किया। जब ये हिंदी साहित्य में आए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनकी काव्य प्रतिभा को, काव्य कौशल को निखार मिला, जिससे ये हिंदी साहित्य के अक्षुण्य लेखक और कवि के रूप में आज भी प्रासंगिक रहे हैं। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, अब उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिस कारण से कि इनकी प्रत्येक रचनाएं बहुत ही चर्चित रही हैं। चाहे रंग में भंग हो, चाहे जयद्रथ वध हो, चाहे भारत भारती हो, चाहे साकेत हो, ये सभी ग्रंथ बहुत ही इनके प्रचलित रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन्हें पुरस्कार कब से मिलना शुरू हुआ है। इन्हें पहला पुरस्कार कब मिला? सन 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद सन 1942 ईस्वी में इन्हें क्षमा कीजिएगा, 1946 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सुशोभित किया गया। फिर इसके बाद 1948 में इन्हें 48 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट. डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की। ये भी बहुत विशिष्ट सम्मान होता है छात्रों। इस उपाधि को इन्हें 1948 में प्रदान किया गया। फिर इसके बाद 1952 ईस्वी में भारत की आज़ादी के बाद इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार दिया। फिर इसके बाद 1952 के बाद इन्हें 1960 में ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें वासुदेव शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में
अग्रवाल की अध्यक्षता में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। अभिनंदन ग्रंथ क्या होता है? ये ऐसा सम्मान होता है जिसमें कोई ऐसा विशिष्ट कवि हो जो अपनी प्रतिभा से समस्त कवियों को आलोकित कर रहा हो, क्योंकि इन्हीं की ही कविता थी कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला उठूं, प्रेमी माला में गुछूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जहां से जाएं वीर अनेक। इस तरह की इनकी रचना को देखकर राष्ट्रपति अत्यंत चमत्कृत हो उठे और उन्होंने हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने बुलाया और इनके ग्रंथ को ही इन्हें अभिनंदन के रूप में इन्हें भेंट किया कि आप इतने चर्चित हैं कि मुझे आपकी ही रचनाएं आपको भेंट करनी पड़ रही हैं। इतने ज़्यादा श्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त थे। फिर इसके बाद 1960 में ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि इन्हें भी प्रदान की, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि इन्हें प्रदान की। फिर इसके बाद 1960 के बाद 1952 से लेकर 1964 ईस्वी तक 1952 तक जब हमारे देश की प्रथम संसद गठित हुई थी, तब से लेकर 1964 तक, यानी अपनी मृत्यु तक ये लगातार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में वर्तमान रहे थे। देखिए छात्रों, ये इनके जीवन में इतने पुरस्कार और सम्मान। अब आप सोचिए कि जब से हमारे देश की संसद गठित हुई तब से लेकर अंतिम समय तक इन्हें राज्यसभा के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। यह किसी भी लेखक के लिए अत्यंत ही गौरव की बात होती है कि वह जब से पैदा हो और जब देश की संसद हमारी गठित हुई तब से लेकर लगातार ये पद पर बने रहे थे। ये इनकी प्रतिभा का परिचायक है। इससे आप इनकी प्रतिभा का आकलन कर सकते हैं कि इनमें कितनी बड़ी प्रतिभा थी। अब मैं आपको इनकी रचनाओं को बताऊंगा कि इन्होंने कितनी रचनाओं का लेखन कार्य किया है। देखिए छात्रों, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके रचनाओं की संख्या बहुत अधिक है। लगभग इन्होंने 38 काव्य कृतियों की रचना की है। उसके अलावा इन्होंने 3 पद्यबद्ध रूपकों की रचना की है। उसके अलावा इनके पद्यानुवाद भी बहुत ज़्यादा हैं और इन्होंने गद्य में भी अपना हाथ आजमाया है। मुंशी अजमेरी नाम से गद्य इन्होंने लिखा है 1973 ईस्वी में जो छपी थी, और श्रद्धांजलि स्मरण जो इन्होंने जीवित रहते ही लिख दी थी और इन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद इसे प्रकाशित कराया जाए। तो जब रिसर्चर इन पर रिसर्च करने लगे तब इनके इन दोनों ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित करवाया था। इनकी रचनाओं में देखिए छात्रों, पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि गद्य में इन्होंने क्या लिखा है।
गद्य में इन्होंने मुंशी अजमेरी का थोड़ा सा जीवन परिचय लिखा था, जो इनकी मृत्यु के बाद सन 1976 ईस्वी में प्रकाश में आया। और फिर उसके बाद इन्होंने श्रद्धांजलि संस्मरण अपनी मृत्यु से पूर्व ही इन्होंने लिख दिया था, और इन्होंने ये कहा, इसमें ये बताया था कि इसे मेरी मृत्यु के बाद छापा जाए। तो वह ग्रंथ 1976 ईस्वी में प्रकाश में आया था। इनकी काव्य कृतियां हैं रंग में भंग, रंग बेभंग, जो प्रकाशित हुई थी 1909 ईस्वी में। इसके बाद जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद किसान 1917 में प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद इनकी एक रचना वैतालिक है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। वैतालिक 1916 ईस्वी। पत्रावली 1916 ईस्वी। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है शकुंतला 1919। फिर इसके बाद है पंचवटी का प्रकाशन 1925 में। आर्य, इसका भी प्रकाशन 1925 ईस्वी में। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है त्रिपथगा 1925 ईस्वी में यह छपी थी। इसमें 3 रचनाओं का संकलन है, वक संहार, वन वैभव और सारंद्री। वक संहार, वन वैभव और सारंद्री। तो ध्यान दीजिएगा छात्रों, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि वक संहार का प्रकाशन कब है, तो भी 25, वन वैभव का प्रकाशन कब है, तो भी 25, सारंद्री का प्रकाशन कब है, तो भी 1925। हिंदू अगली रचना है 1927। इसके बाद हिंदू के बाद विकट भट्ट 1929। विकट भट्ट के बाद है शक्ति 1927। शक्ति के बाद है झंकार 1929। यशोधरा। इसके बाद है इनकी अगली रचना है उच्छ्वास सिद्धराज। द्वापर। इसके बाद इनकी अगली रचना है मंगल घाट, नहुष, कुणाल गीत
इसके बाद इनकी अगली रचना है अर्जन विसर्जन। अगली रचना इनकी है अजीत। फिर इसके बाद इनकी अगली रचना है प्रदक्षिणा। अगली रचना है पृथ्वीपुत्र। इसके बाद इनकी अगली रचना है हिडिंबा। अगली रचना इनकी है अंजलि और अर्घ। अंजलि और अर्घ। इसके बाद इनकी अगली रचना है जय भारत। इसके बाद इनकी अगली रचना है भारत भूमि। इसके बाद इनकी अगली रचना है भूमि भाग। अगली रचना इनकी है राजा प्रजा। इसके बाद अगली रचना है विष्णु प्रिया। याद रखिएगा छात्रों, कवि प्रिया, विष्णु प्रिया आपको रीतिकाल में भी रचना मिलती है और विष्णु प्रिया इधर भी रचना मिलती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णु प्रिया किसकी रचना है और विकल्प में कोई आदिकालीन 2-3 कवि दिए हों और रीतिकालीन 2-3 कवि दिए हों और मैथिली शरण गुप्त भी दिए हों, तो आप मैथिली शरण गुप्त पर टिक करेंगे, क्योंकि विष्णु कवि प्रिया और इस तरह से प्रिया शब्द वाली कई रचनाएं आपको रीतिकाल में मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप ये नहीं समझेंगे कि विष्णु प्रिया भी आदि रीतिकालीन रचना है। ठीक है छात्रों, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप ये समझते रहिए कि विष्णु प्रिया नाम से भी इन्होंने एक रचना का प्रणयन किया है। इसके बाद इन्होंने रत्नावली, (1960) में। इसके बाद स्वास्थ्य और संकेत। इस तरह से इन्होंने विभिन्न तरह की रचनाओं का प्रणयन किया है। फिर इसके बाद इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जो रूपक के रूप में हैं, मैं उनकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इनकी पद्यबद्ध रूपक के रूप में हैं। पद्यबद्ध रूपक के रूप में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो वो हैं अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास। इसका समय है 1916 ईस्वी। इस तरह से पद्यबद्ध रूपक की इनकी 3 रचनाएं हैं, अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। गद्य की 2 रचनाएं, मुंशी अजमेरी और श्रद्धांजलि स्मरण। फिर इसके बाद पद्य अनुवाद के रूप में विरहिणी, ब्रजांगना, प्रतिभा, अविमारक, अभिषेक, दूत घटोत्कच, स्वप्न वासव दत्ता, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वीरांगना, रुबाइयत, वृत्त संहार जैसे आदिकालीन ग्रंथों का भी, आदिकालीन संस्कृत और फारसी ग्रंथों का भी इन्होंने अनुवाद प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अब मैं आपसे मैथिली शरण गुप्त की रचना जो साकेत है उसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा।
कि साकेत की रचना 1916 से 1932 के मध्य मानी जाती है। कुछ विद्वान साकेत का समय 1937 बताते हैं, लेकिन स्वयं मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि मुझे साकेत लिखने की प्रेरणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्राप्त हुई है। अर्थात मूल प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्होंने प्रेरित होकर के इस साकेत महाकाव्य की रचना का भार अपने पर लिया है। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य की रचना, साकेत का समय शुरू हुआ साकेत महाकाव्य 1916 में और इस महाकाव्य का अंत हुआ सन 1932 ईस्वी में। तो कुछ किताबों में छात्रों 1931 मिलता है, कुछ में 1932 मिलता है। तो आप ध्यान देंगे कि लगभग एथेंटिक और सर्वमान्य रूप से 1932 ईस्वी में ही साकेत के प्रकाशन को माना जाता है कि साकेत का प्रकाशन 1932 ईस्वी में ही हुआ था। इस ग्रंथ में 12 सर्ग हैं। ठीक है छात्रों, 12 सर्ग हैं। यह जो ग्रंथ है 12 सर्गों से युक्त है। 12 सर्गों से युक्त साकेत महाकाव्य की रचना हुई है। अब साकेत महाकाव्य का जो मूल परिचय है मैं अब वो आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए छात्रों, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की जो कृति है साकेत कृति, इस कृति में 12 सर्ग है, मैं ये तो आपसे बता चुका हूँ। अब इन 12 सर्गों में किस बात को लेकर चर्चा की गई है वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसके 12 सर्गों में उर्मिला को केंद्र में रखकर रामायण की चर्चा की गई है। अब कैसे चर्चा की गई है, थोड़ा सा मैं इसकी आपको मोटी मोटी कहानी बताता हूँ। किस व्यथा को मैथिली शरण गुप्त ने इस काव्य में व्यक्त करने का कार्य किया है, वो यह है कि आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामचरितमानस जैसे श्रेष्ठ काव्य की रचना की है, उसमें वाल्मीकि जी ने सबके चरित्र पर गहरा प्रकाश डाला है। चाहे वो राजा दशरथ हों, चाहे कैकेयी हों, चाहे कौशल्या हों, सुमित्रा हों, चाहे इसके बाद भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, शत्रुघ्न जी हों, चाहे मांडवी हों, श्रुतकीर्ति हों, सीता हों, सीता के चरित्र का बखान तो बहुत कवियों ने किया है। उसके बाद प्रतिनायक रावण की भी अच्छी चर्चा की गई है। रावण हो गया, रावण के अलावा मेघनाथ, अक्षय कुमार, फिर अहिरावण और उसके अलावा जितने भी पात्र आए हैं, चाहे हनुमान हो, बाली हो, सुग्रीव हो, सबके चरित्र पर वाल्मीकि जी की दृष्टि गई है। किंतु एक ऐसा पात्र जिन्होंने कि गहरा और बड़ा बलिदान किया है, उसके लिए किसी भी कवि की लेखनी नहीं चली है। अब आदिकालीन ये तो रही रामायण की बात, उसके आगे क्या हुआ, विभिन्न भाषाओं में, जैसे कंब रामायण, कृतिवास रामायण, विभिन्न भाषाओं में उसी वाल्मीकि रामायण का अनुवाद हुआ, उसी कहानी का अनुवाद हुआ। लेकिन जितने भी कवियों ने इस रामायण की कथा को लिया, सब में एक सी ही भावना आई है, किसी ने उर्मिला के चरित्र पर प्रकाश डालने का कार्य नहीं किया है। फिर आते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने कि रामचरितमानस की रचना की है, जो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कि इन्होंने रामायण के पात्रों को नया रूप प्रदान कर दिया है, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ रामायण के पात्रों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि सबके चरित्र पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान गया है,
लेकिन एक पात्र जो है उर्मिला वह उपेक्षित रही है। अब उर्मिला का दोष क्या है वो ये साकेत में ये बताते हैं कि उर्मिला का दोष बिल्कुल भी कुछ नहीं था। रात में भगवान श्री राम का सिंहासन होने वाला था, तब तलक कैकेयी आती हैं और दशरथ से यह वर मांग लेती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। जब यह वनवास मांग लिया जाता है तो उस पर लक्ष्मण जी, क्योंकि राम के अत्यंत चरणानुरागी थे, अतः लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, और बिना उर्मिला से पूछे, बिना विचार विमर्श किए वो राम के साथ चलने के लिए, जब उर्मिला रात में सोई हुई थी तभी लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं और जाने के लिए उद्धत हो जाते हैं। सुबह होती है तब दासियां उन्हें बताती हैं कि लक्ष्मण जी जाने वाले हैं, और लक्ष्मण जी गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं। तब तलक उन्हें उर्मिला देखती हैं। देखने के बाद लक्ष्मण जी आते हैं, उर्मिला से बताते हैं कि मैं वन में जा रहा हूँ भाई के साथ। तो वह अपनी व्यथा को पूरे समाज के सामने उर्मिला नहीं व्यक्त कर पाती हैं, और लक्ष्मण जी उर्मिला से एक पानी मंगवाते हैं कि एक गिलास पानी, एक लोटा पानी लेके आइए, एक कलश में जल लेके आइए, वर्तमान समय में एक लोटा पानी लेके आइए, ऐसा आप अर्थ समझ सकेंगे। जब जल मंगवाते हैं लक्ष्मण जी तो उर्मिला स्वयं दौड़ी दौड़ी जाती हैं, और जब तक जल बाहर लेकर महल से बाहर लेकर पहुंचती हैं तब तक ये पता चलता है कि लक्ष्मण जी जा चुके हैं। किंतु वाल्मीकि जी भी 2 शब्दों में कहकर शांत हो जाते हैं, और तुलसी भी 2 शब्दों में ये बात कहकर शांत हो जाते हैं कि लक्ष्मण जी चले जाते हैं। उर्मिला को बहुत विरह होता है। अब उर्मिला जी वहीं कलश में जल लेकर, वहीं एक लोटे में जल लेकर खड़ी रहती हैं। भरत जी आते हैं, दशरथ की मृत्यु होती है, उस जल की रक्षा करते रहती हैं। दशरथ जी की मृत्यु होती है, विलाप भी करती हैं। फिर उसके बाद जब भरत जी का आगमन होता है और राम के पास भरत जी जाने लगते हैं, तब उर्मिला के चरित्र को थोड़ी सी, केवल एक बात तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने कह दी है कि उर्मिला को लेकर, उर्मिला सहित सब लोग वहाँ श्रृंगबेरपुर अर्थात चित्रकूट पहुँचे, जहाँ पंचवटी, जहाँ भगवान श्री राम रहते थे। तो भगवान श्री राम जी जहाँ रहते थे, जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक लोटा जल लेकर, वो कलश में जल लेकर उर्मिला पहुँचती हैं। राम लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन के लिए संयोग बनाते हैं, और एक कमरे में, जहाँ एक झोपड़ी में जो कुटिया थी जहाँ पर उर्मिला होती हैं, वहाँ पर लक्ष्मण जी को राम भेजते हैं। वहाँ जब जाते हैं लक्ष्मण तो एक लोटा वो जल देती हैं और अपनी बात 2 शब्दों में कहकर चली जाती हैं। 2 शब्दों में कहती हैं, और उसके बाद अंदर जाने के बाद क्या बात हुई उसके बारे में कोई भी कवि चर्चा नहीं करता है। जिन्होंने भी राम को आधार बनाकर ग्रंथ लिखे हैं, आदिकाल से लेकर जब से रामायण लिखा गया तब से लेकर राम कथा किसी न किसी रूप में लिखी जा रही थी, और वर्तमान समय तक उन राम कथाओं में कहीं भी उर्मिला के चरित्र को उभारा नहीं गया था। तो इससे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अत्यंत आहत हुए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता की, अर्थात उर्मिला के प्रति क्यों किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो उस निबंध से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने इस कहानी को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है, और नवीन दृष्टिकोण देने के साथ साथ उन्होंने इस रचना को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया है कि इस रचना में कितनी बड़ी विशेषता है और कितनी बड़ी प्रवृत्ति विद्यमान है। तो छात्रों, इस बात की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। प्रथम सर्ग में जब रात को भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, और उसके बाद उन्हें वनवास के बारे में बताया जाता है, और लक्ष्मण जी जब तैयार होते हैं तो उसकी चर्चा है। उसके बाद उसके अगले सर्ग में, साकेत के अगले सर्ग में
जब लक्ष्मण जी जा रहे होते हैं और उर्मिला जी द्वारा सुबह उठकर ये इस बात का पता चलना और लक्ष्मण जी के लिए जल भर के लेके आना, ये कथा दूसरे सर्ग में है। और तीसरे सर्ग की कथा ये है कि लक्ष्मण जी के जाने के बाद उर्मिला किस तरह से विलाप कर रही हैं, किस तरह से रो रही हैं, किस तरह से अपनी तीनों माताओं के साथ विलाप कर रही हैं। उसके अगले सर्ग में दशरथ जी की मृत्यु और उर्मिला के विलाप को केंद्र में रखकर मछली शरण गुप्त ने अपनी बात कही है। साकेत के पंचम सर्ग में दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी का आगमन और उर्मिला द्वारा भरत जी के सामने विलाप करना ये चित्रित है। षष्ठम सर्ग में भरत जी द्वारा राम जी के पास पहुँचने और उर्मिला को तैयार होने की कथा का वर्णन है। फिर इसके बाद उसके अगले सर्ग में लगभग सप्तम सर्ग में इस बात का वर्णन है कि भरत जी अब उर्मिला को साथ ले चलने के लिए तैयार होते हैं तो उर्मिला अत्यंत दुखी होती हैं कि मेरे दुख को देखकर ही सब दुखी हो रहे हैं। मेरे चाहे जेठ हैं भरत जी, चाहे मुझसे अनुज हैं शत्रुघ्न जी, सबको दुख हो रहा है। मेरी जेठ जेठानियाँ और मेरी तीनों सासुओं को दुख हो रहा है। अष्टम सर्ग में उस दुख के कारण वो दोनों ओर प्रेम पलता है कि बात करती हैं कि मैं इधर जितना दुखी हूँ उतना ज़्यादा लक्ष्मण जी भी दुखी होंगे। इस बात की चर्चा अष्टम सर्ग में है। नवम सर्ग में भगवान श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण और उर्मिला के मेल मिलाप का संयोग बनाया गया है। फिर दसम सर्ग में राम जी द्वारा किए गए क्रियाकलापों का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन करके अंत में लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए आते हैं और आकर जब जा रहे होते हैं तो भरत जी द्वारा उन्हें मूर्छा का बाण चलाकर हनुमान जी को जमीन पर उतारने के बाद इस बात का पता चलना कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तब उर्मिला के विलाप का वर्णन है। उसके बाद एकादश सर्ग में राम जी की युद्ध विजय की बात का पता चलना और उर्मिला के उर्मिला की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। और 12वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण जी के पुनः मिलाप और उनसे उत्पन्न हुए पुत्र चंद्रकेतु की कथा का वर्णन किया गया है। तो ये है पूरी कथा साकेत की। अब जो साकेत शब्द है यह कैसा है? साकेत देखिए मूलतः पाली भाषा का शब्द है। साकेत पाली भाषा का शब्द है। पाली भाषा में साकेत का अर्थ हुआ अयोध्या। तो साकेत जो महाकाव्य है यह अयोध्या के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसमें जितनी भी कथा है उसमें किसी न उसकी मूल भावना अयोध्या में ही विद्यमान रहती है। ये मुख्य भावना साकेत महाकाव्य में विद्यमान है। साकेत महाकाव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सामंजस्यवादी काव्य के नाम से बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यह काव्य जनवादी काव्य है। और फिर इसके बाद इस ग्रंथ के विषय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साकेत महाकाव्य के विषय में कहते हैं कि साकेत में मानस का ठीक उल्टा क्रम है। इसमें इस ग्रंथ में ईश्वर की मानवता के स्थान पर ईश्वर मानवतावाद का पालन नहीं करता, बल्कि मानव का ईश्वरीय गुण होने का पता चलता है इस ग्रंथ में कि मानव ईश्वर बनता है। मानव अपने ईश्वर कर्मों से कैसे ईश्वर बन जाता है, इस बात को इसमें बताया गया है। मैथिली शरण गुप्त इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि मैं कौटुंबिक विमात्र रचना कर रहा हूँ। कौटुंबिक लक्षण
विमात्र ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ। ये मैथिली शरण गुप्त जी इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि मैंने एक कौटुंबिक लक्षण विमात्र ग्रंथ की रचना की है कि जिसमें परिवार के एक सदस्य को उपेक्षित रखा था। मैं उस परिवार के सदस्य के चरित्र को आलोकित करते हुए इस ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ। अर्थात मैथिली शरण गुप्त भी इस ग्रंथ के विषय में बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि गुप्त जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यवाद, विश्व प्रेम, किसान, श्रमजीवी के प्रति प्रेम और सम्मान की झलक यदि देखना चाहते हैं तो आप एक बार साकेत महाकाव्य का अध्ययन अवश्य करें। अर्थात साकेत महाकाव्य में कितने लक्षण हैं आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि सत्याग्रह एक तरफ मिलता है, अहिंसा मिलती है, मनुष्यवाद मिलता है, विश्व प्रेम भी मिलता है, किसानों और श्रमजीवियों अर्थात दासियों के प्रति जो प्रेम उर्मिला का था उसका भी वर्णन आपको साकेत महाकाव्य में मिल जाएगा। गुलाब राय जी क्या कहते हैं कि साकेत महाकाव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवादी अहिंसात्मक प्रवृत्ति की प्रधानता है। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि इस ग्रंथ में बाह्य दर्शन कोई विशेष नहीं है, इसका आंतरिक दर्शन बहुत ही श्रेष्ठ है, उच्च कोटि का है, जो साहित्यिक रूप से साकेत महाकाव्य को महान महाकाव्य बनाने की ओर अग्रसर करता है। तो छात्रों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपसे साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, घर पर रहिए।